आकार में बदली उदाहरण में, वो कंडे के कारण। यदि उसमें कंडे का कारण मानेंगे तो वो आग कंडे के अधीन हो गई अपने आकार के। तो वो अग्नि का आकार है कि कंडे का आकार है। अभी जो इसको वो दर्पण में चले जाओ कि दर्पण में जो मोर दिखाई देता है वो मोर का आकार है कि दर्पण का आकार है। दर्पण क्योंकि उसमें कच्चा मटेरियल। अब इसको और थोड़ा और मैं स्पष्ट करता हूं। ये ज्ञेय आकार और ज्ञान आकार दो चीजें नहीं है, एक ही चीज के दो नाम हैं। जैसे डॉक्टर हुकुमचंद भारेलो, पंडित हुकुमचंद, दो व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। तो दो नाम कैसे पड़े सुनो। दर्पण में मोर झलका तो वो हम ये भी कह सकते हैं मोर है और ये भी कह सकते हैं दर्पण है। ज्ञान में गे झलके तो दर्पण पे पूरा घटा दूं कि जो दर्पण में मोर है उसमें कच्चा मटेरियल मोर का लगा कि दर्पण का। वो तो निमित्त आकार है तो मोर के आकार, मोर जैसा आकार, के आकार मत बोलो, जैसा आकार, लेकिन वो आकार कच्चा मटेरियल दर्पण का है। ऐसे ही ज्ञान में जो गे झलके तो आकार तो गेयों जैसा बना है। यहां यदि तो समझ लेना वो दर्पण खराब है, वो ज्ञान खराब है। ये ज्ञान की अच्छाई इसमें है जब वैसा ही झलके, वैसा ही झलका तो हम उसका योगदान नहीं जाता। अब वो कहते हैं वो उसका रंगवादी तो इसका स्वभाव है कि जैसा जो वैसा झलके। जितना मटेरियल ज्ञान का लगा है यदि गे का लगता तो कुछ ना कुछ तुम में से हमें आ जाता, हमने तुम्हें जाना तो तुम कुछ कम हो जाती। दिक्कत गे को थी, समझे ना। जैसे पहले पुराने जमाने में फोटो, आज तक तो खींचते हैं फोटो, पुराने जमाने में बनाते थे, मालूम आपको। हमें बाप दादों के बनाने पड़ते थे तो जिसकी फोटो बनवाते थे उसे घंटों बैठक देनी पड़ती थी। वो ऐसा फोटो बनाना है तो ऐसे बैठे रहे सेठ जी, और वो वहां बनाता देख देख के बनाता रहे, सेठ जी ऐसे ही बैठे रहे, हिले नहीं, 6-6 घंटे, और 8 दिन तक ऐसी देने पड़ी। वो पुराने जो फोटो हैं वो उनने कितने कीमती हैं उसे सोचो तुम। और आज ये 1 सेकंड में लगे, क्या क्या है इसमें, क्या दम है। तो वो कहते हैं कि उसमें फोटो, जिसका फोटो है उसको कितना डिस्टरबेंस हुआ, उसके सहयोग के बिना बन नहीं सकता। तो वो भी करता हो, उस चित्रकार के साथ साथ जिसका चित्र बनाया वो भी करता। अभी आज का जो ज्ञान है वो आज के फिल्म जैसा है कि तुम्हारा कुछ भी योगदान नहीं, तुम्हें पता भी नहीं चले तुम कैसे हो, हमें कुछ नहीं। उल्टी ये कहते हैं तुम्हें पता तक नहीं चले कि हम तुम्हारी फोटो खींच रहे, तो ये बढ़िया फोटो आएगा। और यदि तुम्हें पता चल गया तो तुम एब नॉर्मल हो जाते हो, संभल जाते हो, टोपी वो भी ठीक करने लगते है कि नहीं। तो गे को कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ये गे की आजादी कायम कर रखनी है। ज्ञान ने गे को सहयोग की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। वो तो कहते हैं कि वो सामने गे नहीं होता, ये ऐसा कैमरा है कि तुम सामने और हमने ऐसे, तुम्हें पता नहीं चला, तुमने कोई सहयोग नहीं किया और हमने फोटो खींच ली, लेकिन सामने होना जरूरी है। लेकिन उसमें सामने होना जरूरी नहीं है, इसलिए दर्पण बेकार है। दर्पण में तो सामने होना जरूरी है। दर्पण का उदाहरण सर्वांग थोड़ी है। ज्ञान में उस गे का सामने होना ही जरूरी नहीं है। ये ज्ञान यहां बैठे बैठे ऐसा गधा देख ले कि जिसके 6 सींग हो देख सकता है कि नहीं देख सकता है, अब ये कल्पना कर सकता। अरे भैया नैगम नय जो है वो ज्ञान का भेद है, ज्ञान नय है भाई साहब, उसे आप कल्पना कहते हैं, वो ज्ञान है। वो ज्ञान की वहां ज्ञान बना है, 6 सींग वाला हरण उसकी ज्ञान पर्याय में बना है, और वो उसकी स्वयं की योग्यता के कारण बना है। अब ख्याल में आ गया ना बात।
इसको नाम है गे के तो शुद्धता नहीं। मैंने नए चक्र में नैगम नय को बहुत विस्तार से समझाया है, ये ज्ञान नय को। ये बताना था कि गे का रंज मार किसी भी रूप में सहयोग स्वीकार नहीं करना, और सहयोग स्वीकार किया, इसका नाम गे कृत शुद्धता है। माने विज्ञान को, गेयों को जानने में रंच मात्र भी वो नहीं है, इसलिए उन्होंने बार बार कहा कि वो अपने आप आ जाते हैं, ज्ञान को वहाँ जाना नहीं पड़ता, गे आ जाते हैं तो गेयों को आना पड़ता होगा, तो गेयों को भी आना नहीं पड़ता। जैसे दाही कृत शुद्धता ईंधन में नहीं होती। बहुत से लोग कहते हैं कि गोबर तो गंदा चीज है ना, लेकिन गोबर का कंडा बनाया और अग्नि हो गई ना, तो फिर अग्नि को यदि अशुद्ध माने, उसकी अशुद्धि आ जाए, तो फिर उसे बाटियां सेंक के नहीं खा सकते आप। और आज तो बहुत बड़ी दुर्दशा है, बताऊं कि एक हर गांव के बाहर जो हमारी लेटरिन जाती है ना गटर में से, तो वहां उसको इकट्ठा करके और उसके से गैस प्लांट लगाते हैं, और उससे गैस बनाते हैं, और फिर जैसे पानी नल आता ना हमारे घरों में, ऐसा वो गैस की नलों में ला करके हमारी रसोई में वो गैस आती है। 99% ऐसा है जो सीधी सीधी गैस आती है ना। अरे इसमें भी कोई गैस भरते हैं तुम्हारा जो उसका बनता है, गोबर गैस कह लो, तो गाय का गोबर गैस कह लो, तो आदमी का गोबर कह लो, उसके भी बनते हैं, उसके भी बनते हैं। आपके पेट में गैस बनती है कि नहीं? तो पेट जैसी पोजीशन वहां बना देते हैं, वो बन जाती है। आपके पेट में जो गैस बनती है वो उसी मटेरियल से तो बनती है क्यों जी? और वो गैस में तुमने आग लगाई, तो अब वो तुम्हारी रसोई में आग है, यदि तुम उस गैस को पूर्ण पर्याय पे जाओगे तो तुम खा नहीं सकते खाना। वो कहते वो तो आग है, वो तो आग का परिणाम है, गैस का है ही नहीं, गैस का शुद्धता उसमें है ही नहीं लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है कि गैस में अशुद्धि में, ईंधन चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, लेकिन ईंधन अग्नि का जो आकार वहां बना है, उसमें वो जो आकार बना है वो भले ही उसी आकार का ईंधन है, लेकिन अग्नि के आकार बनने में ईंधन का कोई योगदान नहीं है। इसका नाम है गे कृत अशुद्धता, ज्ञान में नहीं है। ये बात गुरुदेव जी ने इसमें बताई है। आप जाकर के द्वारा सुनना तो आपके ख्याल में ये आएगी, बाकी की बात कर करेंगे। ये कृत अशुद्धता का क्या रहस्य है, ये अपनी चिर परिचित स्वाभाविक शैली में आदरणीय दादा से सुनने मिला। ऐसा लगा जैसे जयपुर में ही बैठ के उनका प्रवचन सुन रहे हैं, ऐसे ही बिल्कुल सहज और अनौपचारिक माहौल में। और हमारी गोष्ठी, जैसा कि दादा ने संकेत किया कि गोष्ठी तो ज्ञान के स्वपर प्रकाशक स्वभाव पर है। जो हम यहाँ ग्रंथ लाए हैं, गुरु कहान दृष्टि महान, उसमें स्वपर प्रकाशक संबंधी जो गुरुदेव के प्रवचन हैं वही हम सुबह के सेशन में रखेंगे। तो आज तो जो छठवीं गाथा का पहला प्रवचन था, उसमें मूल गाथा के चतुर्थ बोल के ऊपर गुरुदेव ने खुलासा किया, और गेयाकार ज्ञानाकार की चर्चा अंतिम 4 पृष्ठों में आई। कल जो प्रवचन होगा गुरुदेव का इसके बाद वाला, उसमें वो विषय और ज़्यादा खुल करके आएगा। तो जो भी हमारे साथी, अभी तो हम आपसे अनुरोध करते हैं और आपसे अनुमति लेते हैं, इसके बजाय मैं ये चाहूँगा कि आप हमें ऑफ़र करें कि हम उसी विषय पे खुलासा करना चाहते हैं, अथवा दोपहर में जो हम आधा घंटे तो गुरुदेव का प्रवचन किसी भी अन्य विषय पे सुनेंगे जो इसी पुस्तक में से, और बाद में इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो हम आपसे ऑफ़र चाहते हैं कि आप इनमें से कौन से बिंदु पर अपने विचार रखेंगे और कितना समय आप हमसे चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम दोपहर की चर्चा की रूपरेखा तय करेंगे। ये जो बिंदुओं के पृष्ठ हैं
ये तो हमने कई लोगों को भेजे हुए भी हैं, और भी जो लोग चाहते हैं वो हमारे सौरभ जी से कलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में जो उसमें बोलने उत्सुक हों तो हम मुझसे या विराग जी से संपर्क कर लें, ताकि फिर हम उस चर्चा में उनका समय निर्धारित कर सकें। दूसरी बात, हमारे आदरणीय भरत भाई जो राजकोट से आए हैं, अभी दादा ने खेमचंद भाई को याद किया। भरत भाई खेमचंद भाई के सुपुत्र हैं और बहुत गहरे स्वाध्यायी, गहन चिंतक हैं। हम जब जब राजकोट जाते हैं तो 2-2 घंटे समझ लीजिए वो ऐसे गंभीर विषयों पर चर्चा करते हैं। इसलिए हम उन्हें खास आग्रह करते हैं कि आप ऐसी गोष्ठियों में अवश्य समय देवें। वो भी यहाँ पधारे हैं, हितेश भाई भी आए हैं। भरत भाई ने कुछ दृष्टि प्रधान दृष्टि, ज्ञान प्रधान दृष्टि, दृष्टि प्रधान ज्ञान, ज्ञान प्रधान ज्ञान, इन बिंदुओं को लेकर और ग्रंथों के आधार से उसको डेवलप किया है। उसको भी वो लिपिबद्ध करके लाए हैं। पोन्नूर की गोष्ठी में भी हमने वो दिए थे। यहाँ भी जिनको उनका लाभ लेना हो वो गुजराती में है, तो जो गुजराती भाषा जानते हों और जो उस विषय को पढ़ना चाहें तो वो ये सामने यहाँ टेबल पे रखें। अशोक भैया से, छिंदवाड़ा वालों से आप वो प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की रूपरेखा है। नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोई सव्वसाकूणं वंदितु सव्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ति वोच्छामि समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली भणिदम्। बहुत गंभीर और अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर संगोष्ठियों के क्रम में पहली संगोष्ठी हमारी पोन्नूर में अभी कुछ ही दिन पहले, लगभग 4 महीने हो रहे, ज़्यादा हो गए, अगस्त में हुई थी। पिछले 6-7-8 महीने हो गए हैं। बहुत मार्मिक विषय पर वहाँ संगोष्ठी चली थी, आत्मानुभूति और उसकी प्रक्रिया। पक्षाती क्रांति की चर्चा भी उसके माध्यम से हुई थी। एक दूसरा विषय जो हमारे विशेष रूप से मुमुक्षु समाज में बहुत प्रचलित है और जिसमें अलग अलग विवक्षाओं से अलग अलग विद्वान अपने मंतव्य रखते हैं। कभी कभी मुमुक्षु समाज इसमें गोता खाने लगता है। गोता खाना इस अर्थ में कि भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम इनकी माने क्या इनकी माने या किसकी माने। मानो इस विषय पर विशेष रूप से सभी मुमुक्षु विद्वानों के मंतव्य कम से कम एक भाषा में मुमुक्षु समाज को मिले, ये भावना कुछ इस संगोष्ठी के पीछे हो सकती है। उसके निष्कर्ष क्या निकलेंगे कह नहीं सकते हैं। आदरणीय भाई साहब पवन जी ने मेरे को एक संदेश दे करके भेजा है आपके लिए। उनको भी निमंत्रण गया था, उनकी भी आने की बहुत तीव्र भावना थी, लेकिन कुछ
अपरिहार्य कारणों से वो यहाँ पर नहीं आ पाए। उनका संदेश ये था कि भाई आप लोग यहाँ पर 150 विद्वान इकट्ठे रहेंगे और 5 दिन तक के इस विषय पर बहुत अच्छी चर्चा करेंगे, तो आप इसके संबंध में जो भी विद्वान चर्चा करें एक ट्रैक्ट तैयार करें और उस ट्रैक्ट को हम मंगलायतन पत्रिका में छापेंगे। पूरा का पूरा मंगलायतन पत्रिका का विशेषांक जो स्वपर प्रकाशक के लिए समर्पित रहेगा, ऐसा हम उसमें छापेंगे। यदि ऐसा कुछ बन सके तो हमें इन निष्कर्षों पर भी, माने ये सिर्फ चर्चा करके ही हम ना रह जाएं, कुछ निष्कर्ष भी यहाँ से यदि निकाल सकते हों। इतने विद्वान इकट्ठे हुए और भाई क्या हुआ, बोले नहीं बस चर्चा करके बात खत्म हो गई। तो चर्चा करके ही बात खत्म ना हो जाए और कुछ उसके निष्कर्ष भी निकाले जाएं, ऐसा उनकी भावना थी, वो मैंने आपके सामने रखी। जो विषय है स्वपर प्रकाशक का, संगोष्ठी का कोई नाम तो देना पड़ेगा ना, इसलिए उसका नाम स्वपर प्रकाशक रखा है। लेकिन उसके संबंध में जितनी भी शंकाएं, प्रतिशंकाएं, आशंकाएं हो सकती हैं, उन सब पर चर्चा अब यही नहीं होगी तो कहाँ होगी। और इतने विद्वानों के सामने ही यदि हम अपने प्रश्नों को नहीं रखेंगे और उनके समाधान की अपेक्षा नहीं रखेंगे तो हम कहाँ रखेंगे। इसलिए हमने इस विषय को और इसके संबंध में उठने वाली सारी शंकाओं, प्रतिशंकाओं को यहाँ पर समाधान करने का उद्यम कर रहे हैं। मुख्य रूप से ये 14 बोलों की बात, अभी रात को हम ट्रेन में बैठे थे तो हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि बोले भाई वो 14 बोलों में ऐसा ऐसा आया है, तो मेरे ध्यान नहीं गया ये 14 बातों पर, मेरा ध्यान गया उस समय सार के 14 बोलों पर। मतलब यार समय सार के 14 बोलों में कहाँ है ये बात। अरे बोले समय सार के 14 बोल नहीं, वो अभय जी वाले 14 बोल तो ये जो अभय जी ने इनको 14 बोलों का नाम दिया है, इसमें मैंने 4 प्रश्न अपने और बढ़ाए, मैं 18 बोलों की चर्चा करूँगा। और मैं यहाँ पर अभी कोई अपनी तरफ से बात ना रखते हुए मैं ये चाहता हूँ कि पहले हमारे ये 14 बोलों, ये बहुत शॉर्ट में अभय जी ने लिखे ना, एक संकेत हैं। विद्वानों को तो संकेत ही काफ़ी होते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से इन बोलों का कुछ स्पष्टीकरण प्रश्न के रूप में, अभी शंकाएं ही मैं एलोबरेट करना चाहता हूँ, मैं शंकाओं को ही विस्तृत करना चाह रहा हूँ। समाधान तो आदरणीय डॉक्टर साहब हैं और जितने विद्वान यहाँ उपस्थित हैं उन सबसे समाधान की अपेक्षा है। अभी हम शंका की बात कर रहे हैं कि शंका क्या है। जैसे पहले बोल से अपन प्रारंभ करते हैं। पहले बोल में इसमें आया है, मैं ये भी पढ़ देता हूँ पहले, वैसे बहुत अच्छा इसका भूमिका बनी है। पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा जिनागम में समागत अनेक सिद्धांतों का मर्मोद्घाटन किया गया है, जिनमें क्रमबद्ध पर्याय, दृष्टि का विषय तथा ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव आदि प्रमुख हैं। इसमें शॉर्ट में बात करी। अब हम मुद्दे पर आते हैं। स्वपर प्रकाशक स्वभाव के बारे में अनेक ग्रंथों में अनेक शैलियों से कथन किया गया है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूं, अनेक ग्रंथों में और अनेक शैलियों से कथन किया गया है, इसमें सारा मर्म छिपा हुआ है। क्योंकि जब अनेक ग्रंथ अनेक शैलियों में बात करेंगे, अनेक विवक्षाओं से बात करेंगे, अनेक अपेक्षाओं से बात करेंगे, तो ये बात स्पष्ट है कि उसमें भिन्न भिन्न वचन भेद, अभी अगला प्रश्न है ना हमारा, बताते हैं वचन भेद भ्रम भारी, वो वचन भेद क्रिएट होगा। और एक बात इतिहास की मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये स्वपर प्रकाशक विषय पर जो गोता हम खा रहे हैं, ये अकेले आज का प्रश्न नहीं है, ये कोई 10-20 साल का प्रश्न नहीं है। ये कांजी स्वामी जी के बाद जो हमारी विद्वत परंपरा में बात उठी है आदरणीय लालचंद भाई से लेकर के, वहीं के प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न आचार्य कुंद के समय भी था।
स्वपर प्रकाशक का यदि आप कहो झगड़ा, एक शब्द मैं देना चाह रहा हूं यदि ये स्वपर प्रकाशक का जो विचारणीय विषय है, ये आचार्य कुंद के समय भी था। आचार्य कुंद के समय एक शैली डेवलप हो रही थी, वो धवला वाली बात पहले ही आ जाएगी, तो मैं उसको नहीं बाद में रखना चाह रहा हूँ। मैंने उस समय भी एक शैली थी, तो आचार्य कुंद ने उसका जवाब नियम सार के माध्यम से दिया। और नियम सार की 159 गाथा, 160 गाथा और उसके बाद की 10 गाथाएं 161 से लेकर 171 तक की, इन गाथाओं में ये स्वपर प्रकाशक की बात को मानो आचार्य कुंद ऐसे रख रहे हों जैसे उनके सामने कोई दूसरा बैठा हो और जो ये कह रहा हो दूसरी बात रख रहा हो, तो आचार्य कुंद कह रहे हैं नहीं, थोड़ी कठोरता रखिए उसमें, कठोरता रखिए। तो वो बात उन्होंने रख करके वो बात कहने की कोशिश करी, नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा है। विचारणी बात यह है कि आचार्य कुंद के सामने हमारे जैसे कोई श्रोता नहीं थे, गृहस्थ श्रोता। उनके सामने उनके ही समान बड़े आचार्य थे। धर्म संकट की बात सुनो। धर्म संकट की बात यह है कि उन आचार्यों के वचन भी मैं आपको बताना चाहता हूं, उन आचार्यों के, और आचार्य कुंद के वचन भी बताना चाहते हूं। परस्पर विरोधी वचन है। और धर्म संकट ये कि आप उन आचार्य की बात मानोगे कि कुंद की बात मानोगे। और मेरी जबान तो लौटती नहीं है ये कहने में कि आचार्य कुंद की सही है, उनकी गलत है, या उनकी सही है, इनकी गलत है। ये कहने में हमारी जबान तो लौट नहीं रही है। यदि आपकी ये कहने में जबान नहीं लौट रही है तो आप दोनों की विवक्षा बताओ, तो हम समाधान कर लेंगे अपना। उनकी क्या विवक्षा रही है और आचार्य कुंद भगवान की क्या विवक्षा रही है, हमको वो बताओ तो समाधान हो सकता है। या तो एक को सही बताओ, एक को गलत बताओ, और या फिर दोनों की विवक्षा बताओ, तो उस विवक्षा के माध्यम से हम अपना समाधान कर सकेंगे। ये इतिहास की बात है। इसे आज ही हम गोता नहीं खा रहे हैं इसमें, ये 2000 साल से चल रही है चकबाज ये बात। अब एक बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जो पहला प्रश्न के रूप में हमारे नहीं, एक मैं पहले और पढ़ दूं इसको। एक दृष्टि से देखा जाए तो यह विषय अत्यंत स्पष्ट है, कहीं किसी भ्रम की गुंजाइश नहीं है। फिर भी विविध प्रतिपादन शैलियों में प्रतिपादित अनेक बिंदु गहराई से विचारणीय प्रतिभासित होते हैं। कोई झगड़ा नहीं है और सारे झगड़े हैं। जिनमें स्यादवाद है, इसमें भी स्यादवाद है कि झगड़े हैं क्या नहीं है। जिनमें प्रमुख बिंदु प्रश्नावली के रूप में निम्नलिखित अनुसार हैं। पहला बिंदु, मैं इसका रेफरेंस बताऊं, इसमें रेफरेंस नहीं दिया है। इसका रेफरेंस है नाटक समय सार के साध्य साधक द्वार में। साध्य साधक द्वार माने जो अंतिम परिशिष्ट है, उस परिशिष्ट के 2 भेद किए उन्होंने। एक पहला है अनेकांत द्वार और एक साध्य साधक द्वार, ऐसा ना, स्यादवाद द्वार और अनेकांत द्वार और साध्य साधक। तो साध्य साधक द्वार में छंद क्रमांक 46 है ये। तो छंद क्रमांक 46 में ये दोहा आया है। दोहा है कि ये शायद चौपाई छंद है। स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते वचन भेद भ्रम भारी। गेय दशा शब्द है मूल में, दशा शब्द है, गलती से शक्ति लिख दी। गेय दशा दुविधा पर गासी, निज रूपा पर रूपा भासी। देखो कितना बढ़िया पहला चरण है, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी। मैं इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं, अभी शंका आपके सामने रख रहा हूं। स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ये स्वपर प्रकाशक तो हमारी शक्ति है, लेकिन अगला चरण बड़ा भ्रम पैदा कर रहा है। अगला चरण कह रहा है ताते। ताते माने इसलिए, किस लिए?
क्योंकि हमारी स्वपर प्रकाशक शक्ति है, इसलिए वचन भेद और भ्रम भारी खड़ा हो गया है। अरे क्या बात कह रहे हैं। और ये स्वपर प्रकाशक हमारी शक्ति थी, तो इसने तो सारे वचन भेदों को, सारे भ्रमों को दूर कर देना चाहिए था। और ये कह रहे हैं बनारसी दास जी ताते, अरे इसीलिए तो ये स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी नहीं होती ना तो कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन चूंकि हमारी स्वपर प्रकाशक शक्ति है, इसलिए भारी वचन भेद और भ्रम, माने बहुत वचन भेद हैं, शायदवाद है ना, तो एक अपेक्षा से ऐसा, एक अपेक्षा से ऐसा, एक अपेक्षा से एक तो इससे बड़े अपेक्षाएं खड़ी हो गई, वचन भेद खड़े हो गए। और उन वचन भेदों के कारण से भारी भ्रम खड़े हो गए, ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है, क्या माने। वो समाधान करने वाले करेंगे, मैं तो अभी शंका बता रहा हूं, जैसा तुम शंका बता रहे हो वैसे ही मैं बता रहा हूं, बस मैं यहाँ बैठ के बता रहा हूं, इतना ही फर्क है। अभी उसमें करेंगे, सब समाधान भी होगा उसका, करेंगे समाधान। गे दशा दुविधा परगासी, गे दशा जो है, गेयों की दशा माने गे जो हैं दुनिया के जितने भी गे हैं, वो गे जो हैं वो दो प्रकार के हैं, ये अर्थ है इसका। गे शक्ति इसलिए शब्द का प्रयोग नहीं है। गेयों की जो दशा है या गेयों के जो प्रकार हैं, गेयों के जो भेद हैं, वो दो प्रकार के हैं। निज रूपा, एक मेरा निज गेय है, और इसके अलावा बाकी के सारे पर गेय हैं। तो एक निज रूप गेय है और एक पर रूप गेय है। निज रूपा पर रूपा भासी, ऐसा इसका एक छंद का अर्थ बताया है। और अब इस रेफरेंस में आपको इसका समाधान ढूंढना है। थोड़ा सा मैं आपको और मदद करना चाहता हूं। अभी मेरे को मौका मिला था इस पर भाई साहब एक प्रवचन करने का वहां मंगलायतन में, तो वहां पर हमने वो तीनों छंदों पर इस पर व्याख्यान किया था। आप नाटक समय सार उठाइए और उसका 45वां छंद भी पढ़िए जो इसके पहले है, और 47वां छंद भी पढ़िए जो इसके बाद है। इन तीन छंदों में ये जो पूरे इस छंद की जो रामायण है वो इसमें आपके समझ में आ सकती है। इसलिए वो नाटक समय सार अपने यहाँ पर है नहीं अभी, लेकिन अपन ने मंगवाया है, तो वहाँ से कल शायद कारंजा से यहाँ पर आ जाएगा, तो उसकी चर्चा फिर बाद में अपन करेंगे। एक तो मैंने ये प्रश्न आपके सामने रखा। अब दूसरा प्रश्न सुनो स्वपर प्रकाशक के संबंध में। वैसे तो स्वपर प्रकाशक हमारा स्वभाव है, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन प्रश्न देखो कैसा खड़ा हो रहा है। दूसरा प्रश्न इन्होंने खड़ा किया, दूसरा बिंदु, कि मैं धर्मादि द्रव्यों को जानता हूं, मैं धर्मादि द्रव्यों को जानता हूं, ऐसा मानना अध्यवसान है। क्या कह रहे हो भैया, स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, तो ये धर्मादिक द्रव्य पर हैं, तो इनको जानने का तो स्वभाव है, और आप कह रहे हो कि धर्मादिक द्रव्यों को जानता हूं, इसका ये ऐसा मानना अध्यवसान है। ये क्या चक्कर है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हर जो ये इन्होंने बिंदु रखे ना, इन बिंदुओं पर आपको आगम खोल के बैठना चाहिए। ये आचार्य ये जो है समय सार की 270 गाथा, ये मैंने खोल के रखी है। 270 गाथा के पहले 10 गाथाओं से, बल्कि और ज्यादा हैं शायद, उतनी गाथाओं से ये अध्यवसाय का प्रकरण चल रहा है। और आचार्य वो अध्यवसाय, अध्यवसान, कर्तृत्व बुद्धि के, एकत्व बुद्धि के अध्यवसान बताते गए। और ये अंतिम प्रकरण है, जहां तक अंतिम है थोड़ा सा ये अध्यवसाय का, इसके बाद की भी एक गाथा है, यहाँ खत्म हुई है, और यहाँ पर अध्यवसाय का विषय पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने ये तीसरे प्रकार का अध्यवसाय रख दिया, एकत्व बुद्धि का अध्यवसाय, दूसरा कर्तृत्व बुद्धि का अध्यवसाय, और तीसरा ज्ञातृत्व बुद्धि का अध्यवसाय। ये 3 बुद्धियां हैं। हमारे डॉक्टर साहब 4 बुद्धियों की बात करते हैं,
एकत्व बुद्धि में ममत्व बुद्धि शामिल है, कर्तृत्व बुद्धि में भोक्तृत्व बुद्धि शामिल है, लेकिन तीसरी एक और बुद्धि है, इसको आप पांचवी भी कह सकते हो उनकी भाषा में, उसका नाम है ज्ञातृत्व बुद्धि। और सुनो, एकत्व बुद्धि का अध्यवसाय कैसा हो सकता है, उसके भी उदाहरण दिए। ये देखो, मैं इसमें से पढ़ के सुना देता हूं आपको। 270 गाथा के भावार्थ में सुनिए आप। भावार्थ में मतलब शॉर्ट कर दिया उसको, टीका में है, मूल में टीका में है ये बात। अमृतचंद्राचार्य टीका में ये बात कह रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी विस्तृत है, इसलिए भावार्थ में उन्होंने, जयचंद जी ने तो कमाल का काम किया ही है। तो उन्होंने वो कमाल क्या किया, उन्होंने बिल्कुल एक एक शब्द में उनके तीनों अध्यवसाय के उदाहरण दिए। भावार्थ पढ़ रहा हूं। यह जो अध्यवसान हैं वे मैं पर का हनन करता हूं, बोलो कौन से टाइप का होगा ये, कर्तृत्व बुद्धि का। मैं पर का हनन पर करता हूं, इस प्रकार के हैं, ये कर्तृत्व बुद्धि का हो गया। एकत्व बुद्धि का कैसा होगा ना, एकत्व बुद्धि का, शाबाश। मैं नारकी हूं, मैं नारक हूं, इस प्रकार के हैं। नारक हूं माने मैं मनुष्य हूं, आप जोड़ लेना, मैं मनुष्य हूं, ये एकत्व बुद्धि का अध्यवसाय है। और मैं, ये तो इन्होंने तो धर्माधिक द्रव्य आपने शब्द डाला, इन्होंने तो सीधा शब्द डाला है भावार्थ में, मैं पर द्रव्य को जानता हूं। धर्माधिक द्रव्य की भाषा नहीं, स्वपर प्रकाशक वाली भाषा है। मैं पर को जानता हूं, इस प्रकार के हैं, ये तीन। इसके बाद में इसका समाधान भी किया। मेरे को तो समाधान करना नहीं है, मेरे को तो आपको शंका में डालना है। आप शंकाएं तो पहले इतनी जोर के खड़ी हो जाएं, शंकाएं इतनी जोर के खड़ी हो जाएं कि आपकी नींद खराब हो जाए, नींद उड़ जाए आपकी, और आपको उसका समाधान, माने क्या बोलते हैं उसको, समाधान लेकर छुटको, ऐसा बोलते हैं गुजराती में। यहाँ से जाएं तो समाधान करके ही जाओ, नहीं तो यहीं बैठे रहे। वो तो आपने हिंदी कर दी, गुजराती सुना दो। मैंने समाधान करीने छुटको, समाधान करके ही चैन पड़े, उसके पहले ना पड़े। देखो बहुत अच्छा समाधान दिया है, बहुत अच्छा समाधान दिया। आप थोड़ा सा भावार्थ आगे पढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, तीसरा बिंदु बहुत बहुत प्यारा बिंदु है ये। ज्ञान गेयों को जानता है, आपके पास में तो सब बिंदु है ना ये। ज्ञान गेयों को जानता है, एक भाषा, एक भाषा हुई है, एक वाक्य का एक प्रकार हुआ। ज्ञान गेयों को जानता है, अथवा दूसरी भाषा से कहें तो ज्ञान में गेय प्रतिभाषित होते हैं। क्या सही होना चाहिए, ज्ञान गेयों को जानता है, ये सही है कि ज्ञान में गेय प्रतिभाषित होते हैं। बेंजी कौन सा सही है, आप तो दूसरे वाला बोलोगे। जानता होगा तो अध्यवसान कह दिया ना दूसरे वाले में। अरे ठीक है ना। तो इसलिए तो वही पहुंच गए। लेकिन अभी आपका प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं आगे कि ज्ञान गेयों को जानता है अथवा ज्ञान में गेय प्रतिभाषित होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, झलकते हैं। ये मैंने जोड़ा है क्या, ये उसमें है ना। प्रतिबिंबित होते हैं, झलकते हैं, ये सब कथन एकार्थवाची हैं या इनमें कोई अंतर है। यदि एकार्थवाची हैं तो यदि वो ज्ञान गेय को जानता है, ये अध्यवसाय है, तो ज्ञान में गेय प्रतिबिंबित होते हैं, ये भी अध्यवसाय हो जाएगा। ऐसा मत कहना कि भाई वो तो अध्यवसान है, वो तो मिथ्या ज्ञान है, और प्रतिबिंबित होते हैं ये तो सम्यक ज्ञान है, ये भी अध्यवसाय होगा। या फिर दोनों एक बात है क्या अनेक बात है, ये विद्वानों को इस पर डिस्कस करना है। मैंने हमको ये तो समझ में आया ना, हमको डिस्कशन किस बात पर करना है। तो ये जो है इसका बिंदु है। और इसमें दो शक्तियों को आप समझ सकते हैं। हमारी चर्चा हुई थी थोड़ी भाई साहब के साथ में, राजेंद्र जी भाई साहब के साथ। एक तो ज्ञान शक्ति के माध्यम से और दूसरी स्वच्छत्व शक्ति के माध्यम से झलकते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, प्रतिभाषित होते हैं उसकी स्वच्छता में। तो ये एक ज्ञान शक्ति की भाषा है
दूसरी स्वच्छत्व शक्ति की भाषा है क्या क्या, अभी तो शंका है। अथवा एक ज्ञान शक्ति की तरफ से है, दूसरा ज्ञेय शक्ति की तरफ से है। ज्ञेय माने प्रमेयत्व शक्ति, माने ये वो झलकते हैं तो ये उनका काम है। ज्ञान में झलकना ये वो प्रमेयत्व शक्ति का काम है, अथवा या स्वच्छत्व शक्ति से जोड़ ले में, और ज्ञान उनको झलकाता है तो ये ज्ञान की प्रधानता से कथन हो गया, और वो ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं ये ज्ञेय की प्रधानता से कथन हो गया। तो इसको जो है हमको विचार करना है कि इसमें क्या समाधान हो सकता है। जोड़ लो, परिणाम में परिणाम तत्व शक्ति, अरे सारी की सारी 47 शक्तियां ज्ञान में घटती हैं। ये ज्ञान के 47 रूप ये 47 शक्तियों के माध्यम से बताए गए हैं। 47 रूप कहो और उसमें अनंत रूप शामिल हैं, माने अनंत हो सकता है एक अकेले ज्ञान में। ज्ञान मात्र, इस हमारे डॉक्टर साहब का एक छंद है, ज्ञान मात्र इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त, और गुरुदेव की भाषा में कहें तो एक गुण में अनंत गुणों के रूप हैं। चलो अब चौथा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, चौथा बिंदु। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में बार बार आता है कि आत्मा ज्ञेय संबंधी अपनी पर्याय को जानता है। इसका रेफरेंस इसलिए नहीं दिया क्योंकि बार बार आता है ना, कहां का रेफरेंस दे, कहां का रेफरेंस दे। आत्मा ज्ञेय संबंधी अपनी पर्याय को जानता है कि ज्ञेय को जानता है। ज्ञेय तो पर है, तो उन पर को जानता है या पर संबंधी अपनी ज्ञान पर्याय को जानता है। अब ये भी समझ लो कि इसमें कोई अंतर नहीं है। या तो आप ये कहो कि भाई पर को जानता है, इसका मतलब है कि पर संबंधी अपनी ज्ञान पर्याय को जानता है, या पर संबंधी अपनी ज्ञान पर्याय को जानता है, इसका मतलब है कि पर को जानता है। क्योंकि यदि अपनी पर संबंधी अपनी पर्याय को जानता है ना, तो उसमें उसके माध्यम से भी वो पूरे पर को जान सकता है। पर का जानना तो हो ही रहा ना, पर के बारे में हमको जानना था। या तो हम सीधे डायरेक्ट जानते, अथवा हम यहां पर एक दर्पण रख लेवें और उसमें प्रतिबिंब पड़े, हम उनको देख करके जान लें। ड्राइव करते हैं ना, ड्राइव करते हैं तो बार बार ऐसे मुड़ मुड़ के, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही पीछे से ठोस वोस मार दे, तो गाड़ी चला, हम तो सामने देखते हैं, वो दर्पण लगा है, साइड में लगा है मिरर, तो उसमें देख लेते हैं तो हमको उसका ज्ञान हो जाता है। तो उसको ऐसे जाने अथवा ऐसे जाने, जानना तो पर का हुआ। अब क्या है इसमें रहस्य, उसकी कुछ वैज्ञानिक कथा भी है, विज्ञान से भी बहुत अच्छी सिद्धि होती है इसकी, वो सब बात भी हम इसके माध्यम से कर सकते हैं, इस प्रश्न के माध्यम से। पांचवा प्रश्न है, ये आचार्य कुंद का 159 गाथा डायरेक्ट उसका प्रश्न है। आत्मा पर द्रव्य को जानता है, यह व्यवहार कथन है। इस कथन का क्या आशय है, इस कथन का आशय स्पष्ट करिए। माने आत्मा का स्वभाव, आत्मा के ज्ञान का स्वभाव कहो अथवा आत्मा का स्वभाव कहो, एक ही बात है। आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक, ठीक है, आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक, और उसमें भी अब ये भेद खड़ा कर दिया है कि इसमें जो ये स्व है ना, ये निश्चयने का विषय है, इसमें जो ये पर है ना, ये व्यवहारने का विषय है। तो स्व प्रकाशकपना निश्चयने का विषय और पर प्रकाशकपना व्यवहारने का विषय। फिर मेरा प्रश्न है, ये स्वपर प्रकाशक किसने का विषय है? क्या ऐसा कहें, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा कहें कि स्व प्रकाशकपना निश्चयने से, पर प्रकाशकपना व्यवहारने से, और निश्चय व्यवहार दोनों ने जिस प्रमाण में गर्भित हैं, तो स्वपर प्रकाशकपना प्रमाण का विषय। मेरे पास में इसके बहुत उदाहरण हैं, ये प्रमाण का विषय है। क्योंकि आत्मा की जो प्रमाण रूप ज्ञान पर्याय है, न्याय ग्रंथ भरे पड़े हैं। स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम,
स्वपर प्रकाशकम ज्ञानम प्रमाणम, ऐसा एकदम स्पष्ट भाषा में ऐसे प्रमाण है आचार्यों के। तो ये प्रमाण का है। तो प्रमाण में से नए निकाले, तो नए निकालने पर ये निकाला गया, आचार्य कुंद कुंद निकाल रहे हैं। ये जो गाथा है हमारे सामने 159 गाथा, ये वही गाथा है। ये तो कह रही है जानदि पश्यति, केवल ज्ञान पे घटित किया, जानदि पश्यति सब्बम व्यवहार नयन केवली भगवम, सारे जगत को देखते जानते हैं ऐसा केवली भगवान व्यवहारने से देखते जानते, केवली भगवान को व्यवहारने नहीं। इसमें यह भी शंका खड़ी होती है कि ये व्यवहारने केवली भगवान को व्यवहारने कहां से लागू पड़ गया? केवली भगवान को तो केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान में नए नहीं होते हैं, नए तो श्रुत ज्ञान में होते हैं। तो ये केवली भगवान में नए कैसे घटा रहे हैं? तो ये केवली भगवान में नहीं घटा रहे हैं, समझा तो रहे हैं श्रुत ज्ञानियों को, समझाने वाले भी श्रुत ज्ञानी और समझने वाले भी श्रुत ज्ञानी, तो उनको श्रुत ज्ञान के माध्यम से समझा रहे हैं कि केवली भगवान जो परद्रव्यों को और जो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ शक्ति, ये व्यवहारने का विषय है, सर्वज्ञत्वपना व्यवहारने का विषय है। और ये जो है उदाहरण इसमें दिया जा रहा है, बिल्कुल ये नियम सार की, और इसके बाद में पूरी रामायण, पूरी 171 गाथा तक की इसमें ये बात कही जाने वाली। इसकी टीका में अपने पद्म प्रमलधारी देव इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं। एक अपेक्षा इन्होंने और स्पष्ट करी है, वो आपको और ध्यान दिला देता हूं। एक समाधान तो ये है कि निश्चय से स्वप्रकाशक, व्यवहार से परप्रकाशक और प्रमाण से स्वपर प्रकाशक। दूसरा समाधान ये देने की कोशिश करी है आचार्य ने अथवा कहकर कि निश्चय से भी स्वपर प्रकाशक है, निश्चय से भी स्वपर प्रकाशक है। और वो निश्चय से स्वपर प्रकाशक पना कैसे है मालूम? वो निश्चय से स्वपर प्रकाशक पना, उसमें परद्रव्य शामिल नहीं है स्वपर प्रकाशक में, उसमें आत्मा ही में स्वपर प्रकाशक पना घटाया है कि आत्मा अभेद से जो आत्मा को हम जानते हैं, या परम पारिणामिक भाव वो आत्मा का स्वात्मा है, उसको जो जाना जाता है ये तो स्वप्रकाशकपना है। और उसके जो अनंत गुण के भेद रूप से उसने नाम दिया है इसमें, सहज दर्शन, सहज ज्ञान वगैरह, उसको जानता है, ये पर प्रकाशकपना है। अथवा ज्ञान को जानता है, ये स्वप्रकाशक है, ज्ञान दर्शन को जानता है, ये पर प्रकाशक है। ये भी स्वपर प्रकाशक में उन्होंने बिंदु को स्पष्ट करने की, इसी में टीका में आप देखना तो आपको वो बात खुलेगी। फिर हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं आपको एक बात और बताऊं, इसमें मैंने जोड़ा था भाई साहब कि ये जो इन्होंने कहा ना, इन्होंने तो व्यवहार कथन कहा है, इन्होंने थोड़ी सी मुरव्वत कम, मैंने ये मुरव्वत का काम किया है कि साहब ये व्यवहार कथन है। व्यवहार कथन नहीं, बताऊं कौन सा व्यवहार कथन? किसको? आत्मा परद्रव्य को जानता है, ये व्यवहार कथन है। व्यवहार 4 प्रकार के, सद्भूत, असद्भूत और उसके उपचरित अनुपचरित के भेद से 4 प्रकार के। सोचो, लगाओ बुद्धि, कौन सा व्यवहार होगा? ये सब पढ़े लिखे पंडित हैं, मतलब सब पढ़े लिखे हैं ना, उनने पढ़ पढ़ के सबने पढ़ा हुआ है, नहीं तो ये और इसके माध्यम से कौन सा व्यवहार कथन सिद्ध हो रहा है? किसको व्यवहार कह रहे हो? केवली भगवान सर्वज्ञ हैं। ये जो व्यवहार है, यदि आप ये कहते हो ये उपचरित असद्भूत व्यवहार ने है, तो केवली भगवान सर्वज्ञ उपचरित असद्भूत व्यवहार ने से है, ये सिद्ध होता है। क्या करोगे? निजानंद रसलीन सुनो, सर्वज्ञ सिद्धि में भरे पड़े हैं न्याय ग्रंथ, और ये सब असद्भूत उपचरित व्यवहारने से है। और ये व्यवहारने का प्रयोग नए चक्र में बताया है, ये उदाहरण आलाप पद्धति में है बताया उदाहरण, ये उदाहरण है वहां पर। आत्मा की सर्वज्ञता, केवल ज्ञानी की सर्वज्ञता, ये अनुपचरित भी नहीं, उपचरित में, सद्भूत भी नहीं, असद्भूत में। देखो अगले विषय पे चलते हैं, अगले पॉइंट पर। समस्त विश्व के, ये सर्वज्ञत्व शक्ति की अपन ने चर्चा करी ना, उसकी परिभाषा दे रहे हैं।
समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप से परिणमित ऐसी सर्वज्ञत्व शक्ति, क्या छूट गया? आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। क्या कमाल है! अमृतचंद्राचार्य सर्वज्ञत्व की बात कर रहे हैं तो उसे कह रहे हैं आत्मज्ञानमयी है। सर्वदर्शित्व की बात करते हैं तो उसे कहते हैं ये सर्वदर्शित्व शक्ति आत्मदर्शनमयी है। माने उन्होंने वो सर्वज्ञत्व शक्ति व्यवहारने का विषय थी ना, तो उसमें उन्होंने निश्चय को गर्भित करने के उद्देश्य से वो आत्मज्ञानमयी शब्द डाल करके उसको पूरा किया। आत्मज्ञानमयी निश्चय और सर्वज्ञत्व बना व्यवहार, आत्मदर्शनमयी निश्चय और सर्वदर्शक बना व्यवहार। क्या रहस्य है वो हमको विचारना है। 7वां, इसके बाद में गाथा कौन सी बात करी अपन ने? 270 की। एक कलश की बात कर रहे हैं, उसका नंबर भी है 271, बस एक का है फर्क। 271 नंबर के कलश में भी ये बात को थोड़ा सा उठाया है, उसका आप थोड़ा सा सुनो। जो यह ज्ञान मात्र भाव मैं हूं, जो यह ज्ञान मात्र भाव मैं हूं, वह ज्ञेयों का ज्ञान मात्र ही नहीं जानना चाहिए। मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, मैं ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप माने क्या? ये जितने भी ज्ञेय है ना, इन सबको जानना। ये तो है, इसका निषेध नहीं किया है, लेकिन इतना मात्र ही नहीं जानना चाहिए। ज्ञेयों का ज्ञान मात्र ही नहीं जानना चाहिए। परंतु देखो इसमें वो खोल रहे हैं, ज्ञेयों के आकार से होने वाले ज्ञान की कल्लोलों के रूप में परिणमित होता हुआ वह ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता में वस्तु मात्र जानना चाहिए। देखो इसको, इसमें एक कलश है पूरा, एक पूरे कलश का इन्होंने इसमें भाव दिया है। देखो कलश ये है, योयम भावो ज्ञान मात्रो अहमस्मि, ज्ञेयो ज्ञेय ज्ञान मात्रः स नैव, ज्ञेयो ज्ञेय ज्ञान मात्रः स नैव, ज्ञेयो ज्ञेय ज्ञान कल्लोल वल्गन, ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्रिमद वस्तु मात्रः। और सुनो, ये जो नाटक समय सार का जो अपन ने छंद पढ़ा है, वो इसी छंद का अनुवाद है या इसके बाद वाले छंद का है। माने शायद वो 47वां छंद जो है उसका, वो इस छंद का अनुवाद है। माने घूम रही हैं बातें वहीं की वहीं। 8वां, ये समय सार गाथा 6 की टीका, आज सुबह इसकी चर्चा आ चुकी है। समय सार 6वीं गाथा की चर्चा कल, हाँ, स्वामी जी के प्रवचन में। उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है। आत्मा को जो ज्ञायक कहा जाता है, ज्ञायक 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 ज्ञायक, किसका ज्ञायक? तो ज्ञेयाकार होने से उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से ज्ञायक ही है। कर्ता और कर्म का अनन्यत्व होने से, इसका अर्थ क्या होता है मालूम? कर्ता कौन है और कर्म कौन है, बताओ यहां पर। ज्ञाता माने कर्ता, ज्ञाता माने ज्ञान का करता है ना, वो ज्ञान को करने वाला, इसलिए ज्ञाता कहा जाता है। और ज्ञेय वो है उसका कर्म, और उनकी अनन्यता है। माने ऐसा नहीं है कि ये ज्ञेय, ये ज्ञान है, आत्मा ज्ञाता है और ये ज्ञेय है, तो अनन्यपना कहां हुआ? मैं ही ज्ञाता हूं और मैं ही ज्ञेय हूं। यदि ऐसा होगा तो उनकी अनन्यता सिद्ध होगी। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। 9वां,
आत्मा को देखो, ये जो है, अब स्वामी जी के बोल आपको सुनाए जा रहे हैं 2-3। उस स्वामी जी के बोलों से क्या बात निकल के आ रही है। आत्मा को जानने वाला कहते हैं तो स्वपर प्रकाशक होने से इसमें पर का जानने वाला भी आया, ये गुरुदेव की स्वीकृति है। आगे इसमें तो स्व का जानना और पर का जानना भी आया। ये थोड़ा जिज्ञासा पैदा कर दी। इसमें तो स्व का जानना भी आ गया और पर का जानना भी आ गया। तो कहते हैं गुरुदेव देखो क्या लिख रहे हैं, इसमें पर का जानना नहीं आया। इसमें पर का जानना नहीं आया, गुरुदेव कह रहे हैं। क्यों नहीं आया भाई? जब स्वपर प्रकाशक है तो क्यों नहीं आया? परंतु पर संबंधी, पर का नहीं आया जानना, पर संबंधी ज्ञान स्वयं को स्वयं से हुआ है। ऐसे ज्ञायक को ज्ञान पर्याय ने, ऐसे ज्ञायक को ज्ञान पर्याय ने ज्ञान से जाना, यह जानने वाले की पर्याय उसने जानी। जानने वाले ने क्या जाना? पर संबंधी ज्ञान की जो उसकी खुद की पर्याय है उसको उसने जाना, पर को नहीं जानता। दोनों का एक ही अर्थ हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला गुरुदेव का है एक और बोल, यह ज्ञान का परिणमन जो ज्ञात हुआ, इसमें ज्ञात होने वाली वस्तु ज्ञेय नहीं हुई। यह ज्ञान का परिणमन जो ज्ञात हुआ, इसमें ज्ञात होने वाली जो वस्तु है ना, वो ज्ञात नहीं हुई, वो ज्ञेय नहीं हुई। जो ज्ञात हुई है वह वस्तु नहीं हुई, वह वस्तु नहीं हुई, वह वस्तु, यह जानने वाला ज्ञात हुआ। ये बहुत मार्मिक बिंदु है, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, मार्मिक बिंदु। ये जो मति ज्ञान है ना, श्रुत ज्ञान है, मति ज्ञान है, इसके माध्यम से, इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से जो हम पर पदार्थ को जानते हैं, न्याय ग्रंथ की बात कर रहा हूं। जब हम इसके माध्यम से पर वस्तु को जानते हैं तो ये पर वस्तु हमको ज्ञात हुई कि नहीं हुई? जैसे मैंने ये चश्मा आंख के माध्यम से चश्मे को देखा, तो ये चश्मा ज्ञात हुआ कि नहीं हुआ? चश्मा ज्ञात हुआ कि नहीं हुआ? दिखा कि नहीं चश्मा? जिनको चश्मा नहीं लगता हो उनको तो दिखा होगा बिना चश्मे के, और जिनको नहीं दिखा हो तो चश्मा लगा करके देख लो भैया, दिखा के नहीं दिखा चश्मा? बोलो, दिखा? अच्छा, चश्मा ही दिखा के कुछ और भी दिखा? दो सूत्र हैं परीक्षा मुख के, मेरे अंदाज से उसी के पहले अध्याय के। घटम अहम आत्मना वेदमी। मैं देखो, अब मैं एक वाक्य बता रहा हूं आपको, जादू बता रहा हूं, जादू। मैं घट को अपने ज्ञान से जानता हूं। घटम अहम आत्मना वेदमी। बोलो बहन जी, आपको क्या ज्ञात हुआ? मैंने आपको कहा कि मैं अपने ज्ञान से घट को जानता हूं। किसको जानता हूं बताइए जरा? घट को जानता हूं। कुछ और भी ज्ञात हुआ? और क्या ज्ञात हुआ? हा? और कुछ ज्ञात हुआ? अगला सूत्र सुनो, अगला सूत्र परीक्षा मुख का अगला सूत्र। अगला सूत्र कह रहा है कर्मवत् कर्तृकरण क्रिया प्रतीते। और घट ज्ञान में आया, आपको घट ही जाना और आत्मा को नहीं जाना कि मैं आत्मा जानने वाला हूं इसको, और ज्ञान को नहीं जाना है मैंने इस ज्ञान से इसको घट को जाना, और इस क्रिया को नहीं जाना कि मैंने जानन क्रिया की, ये जानन क्रिया को नहीं जाना। चार चीजें जानने में आई हैं। आपको लग रहा है मैंने घट को जाना, मैंने घट को जाना, अरे तूने घट को जाना, मैं को नहीं जाना। मैं को नहीं जाना तो मैं, ये शब्द तुम्हारे मुंह से कैसे निकला? बिना जाने निकला। मैं जान करके बोल रहे हो या बिना जाने बोल रहा हो कि मैं? और मैं ज्ञान से, ये ज्ञान को भी जान के बोल रहे हो कि बिना जाने बोल रहे हो?
और जानता हूं ये क्रिया को भी मैं जान के बोल रहा हूं कि बिना जाने बोल रहा हूं। तो लगता हमको ये है कि मैंने घट को जाना, मैंने घट को जाना, मैंने घट को जाना। अरे मैंने जानने वाले को भी जाना, मैंने ज्ञान को भी जाना, मैंने इस जानन क्रिया को भी जाना। ये तो तीन बातें कही, इसमें पूरा सटकारक लगा लेना, सटकारक लग जाएगा पूरा इसमें। ये बताना चाहते हैं कि ये जो इंद्रिय ज्ञान है ना, ये इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय को प्रकट नहीं कर रहा है, ये इंद्रिय ज्ञान ज्ञान स्वभाव को बता रहा है। इसके पीछे ज्ञान स्वभाव था, ये ज्ञान स्वभाव ही आत्मा को प्रकट कर रहा है, ये इंद्रिय ज्ञान। उपादेय नहीं हुआ है, उसको माध्यम बनाने को हम कह रहे हैं, तो माध्यम बनाओ उसको, उसके माध्यम से ज्ञान स्वभाव को जानो। उसने तो वो उसकी बानगी है, इंद्रिय ज्ञान भी वो ज्ञान स्वभाव की बानगी है। चलो अगला, समय बहुत हो गया है शायद, लेकिन ये मैं 2-3 बिंदु आपको सुना दूं जरा। तो ये 14 तो बता ही दूं, 14 15वीं गाथा में एक ज्ञान, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव, विशेष गेयाकार ज्ञान का तिरोभाव, ऐसी भाषा में बात आती है। उसके संबंध में एक प्रश्न है कि सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और स्वप्रकाशन, इसमें क्या अंतर है। मैं थोड़ा सा खोलना चाहता हूं इसको। 17वीं 18वीं गाथा कह रही है कि आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। तो ये जो हमको अनुभव में आ रहा है वो ज्ञान, और जो अनुभूति के समय हमको आत्मा अनुभव में आती है वो ज्ञान, दोनों में अंतर है या एक ही है। मैंने अनुभूति के समय आत्मा अनुभव में आया तो स्वप्रकाशन हुआ ना, और इसमें जो है आत्मा अनुभव में, इसमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है आबाल गोपाल सबको। तो वो जो आबाल गोपाल अनुभव में आ रहा है उसके, उनके ज्ञान में और ये स्वप्रकाशन के ज्ञान में क्या अंतर है, और अंतर है तो क्या है, और इसका कैसे वो घटेगा स्वपर प्रकाशक पना। इसमें भी स्वपर प्रकाशक पना हमारे प्रदीप जी घटाते हैं, तो वो कैसे घटेगा, इसकी बात थोड़ी इसमें होना चाहिए। अगला है आबाल गोपाल, वही प्रश्न खड़ा किया है, आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, इसका क्या आशय है। बहुत बहुत मार्मिक स्थल हैं, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव, विशेष गेयाकार ज्ञान का तिरोभाव, और जानने में आ रहा है, और उसके बाद भी लिख रहे हैं 17-18 गाथा में कि नहीं जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है, यद्यपि जानने में आ रहा है, लेकिन फिर भी उसका वो श्रद्धान आविर्भूत नहीं होने के कारण उसका ज्ञान नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भाषा है उसमें। हाँ वो समझ लो, मैंने लिखा, मैंने सुधार दिया, आ रहा है। मेरे पास में मेरा वाला वो है करेक्शन वाली सीट। 13वां है, एक ये थोड़ा बिंदु कहीं मिला है, इसका मर्म थोड़ा शायद भरत भाई बताएंगे। आप वाक्य सुन लो। 13वां, स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने से, आत्मा का या ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने से ज्ञान में निरंतर लोकालोक प्रतिभासित होता है, और जिस इसमें परंतु भी लगा सकते हैं या और लगाया है, और जिस ज्ञेय की ओर लक्ष्य जाता है ज्ञान उसे जानता है। इसके प्रश्न समझ लो, आपको समाधान करना भाई साहब। प्रश्न ये है, ये किस ज्ञान की बात चल रही है, केवल ज्ञानी के ज्ञान की बात चल रही है कि जिसके ज्ञान में सारा लोकालोक प्रकाशित हो रहा है, और जिस ज्ञेय की ओर लक्ष्य जाता है, ये वाक्य ये बता रहा है कि ये केवल ज्ञानी की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको तो ये लक्ष्य वाला जो प्रॉब्लम है, उपयोग लगा करके वो बात तो खत्म हो गई है केवल ज्ञानी के, क्योंकि उनको तो किसी पर लक्ष्य विशेष रूप से देना, यद्यपि उसका नाम भी उपयोग है, केवल ज्ञानोपयोग,
उसका नाम भी उपयोग है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ है नहीं कि ये सारा जानने में आ रहा है लेकिन लक्ष्य सिर्फ इतने का है। ऐसा इतने का लक्ष्य भी सारे का है, यदि है तो फिर क्या क्षोभसम ज्ञानी की बात है? और यदि क्षोभसम ज्ञानी की बात है तो उसमें यह बात नहीं समझ में आ रही है कि ज्ञान में निरंतर लोकालोक प्रतिभासित हो रहा है, या यदि ये क्षोभसम ज्ञानी की बात है तो ये किस अपेक्षा से है, किस अपेक्षा से हो सकती है, इस बिंदु को आपको स्पष्ट करना है। क्या यहां मैं एक दूसरा और बिंदु यहां पे रख रहा हूं ज्ञान का, क्या यहां लब्धि उपयोग वाली बात है? लब्धि उपयोग वाली बात है, माने क्षोभसम ज्ञान में ऐसा घटता है लब्धि उपयोग का भेद। लब्धि उपयोग का भेद का मतलब यह है कि हमारे लब्धि में अवधि ज्ञान पड़ा है, अवधि ज्ञान की लब्धि है, लेकिन अवधि ज्ञानी मुनिराज को प्रति समय अवधि ज्ञान का उपयोग लगाने की जरूरत नहीं है, उनके लब्धि में है। माने परे ज्ञान की लब्धि हो और उपयोग ना हो, और हो भी सकता है। ऐसे ही हमारे पास में मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का बहुत अंबार लगा हुआ है, बचपन से जितना जाना है सबकी लब्धियां पड़ी हुई हैं, लेकिन उपयोग में जब जिस पर हम उपयोग केंद्रित करते हैं बस उतना ही जानने में आता है। हमारे कितने मित्र हैं, 500 विद्यार्थी हमारे जयपुर से निकल गए, लेकिन अब ये दिखा सौरभ, तब इसका ध्यान आया तो लक्ष्य इसकी ओर गया तो इसका ज्ञान हुआ, लब्धि में इसका ज्ञान तो कब का पड़ा हुआ है। ऐसा क्या पूरे लोकालोक का ज्ञान लब्धि में पड़ा हुआ है? ये लब्धि की बात है या उसके भी कोई शक्ति की बात है? ये बात को थोड़ा सा क्लियर करने की यहां पर आवश्यकता है। क्या जी? वो जो है ना समाधान, इनका ये कहना है भाई साहब ये प्रश्न आप और इसका भी समाधान करना क्योंकि समाधान इसका आपको करना है। तो ये कह रहे हैं क्षोभसम ज्ञान में लोकालोक का ज्ञान लब्धि रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो क्षोभसम लब्धि है ना। तो क्षोभसम लब्धि में तो जितनी लब्धि है, अब जैसे हमको अवधि ज्ञान की लब्धि नहीं है तो हमको तो अवधि ज्ञान ही नहीं है, तो फिर तो केवल ज्ञान की बात चल रही है। ये तो केवल ज्ञान की बात होगी ना लोकालोक को जानने की। क्या पता वो बात नहीं है, वो बात नहीं। अब देख लो, अंतिम एक बिंदु है, वो बिंदु इन्होंने लिया है और बहुत प्यारा बिंदु है, ये बहुत प्यारा। आप कहते हो ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, चलो माना। ज्ञान के कितने भेद हैं भाई? 5 भेद हैं। तो क्या पांचों ज्ञान स्वपर प्रकाशक है? अरे जब ज्ञान स्वपर प्रकाशक है तो पांचों ज्ञान क्यों नहीं होंगे स्वपर प्रकाशक? हैं? देखो नहीं, तुम सोच लो पहले, उसके बाद में हाँ भरना नहीं तो क्यों नहीं होंगे? जब ज्ञान स्वपर प्रकाशक है तो पांचों ज्ञान क्यों नहीं होंगे? अच्छा भैया चलो ठीक है, अब एक एक का थोड़ा विचार करते हैं। मति ज्ञान स्वपर प्रकाशक है? हाँ क्यों नहीं है? अच्छा ठीक है, घबराओ नहीं। श्रुति ज्ञान स्वपर प्रकाशक है क्या? नहीं, हाँ है। केवल ज्ञान वो भी है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अवधि ज्ञान मने पर ज्ञान तो हो गई स्वपर प्रकाशक। क्यों भैया, क्या तकलीफ है? भाई वो तो अकेला पुद्गल को जानता है, अवधि ज्ञान मने पर ज्ञान तो अकेला दूसरे के मन की बात को, और वो भी पुद्गल संबंधी, उसी को जानता है, मूर्तिक को जानता है। पुद्गल का शब्द का प्रयोग नहीं है, मूर्तिक शब्द का प्रयोग है, इसमें बहुत रहस्य है। पांच भावों में अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान के विषय कितने भाव बनते हैं? प्रश्न। बोले कोई भाव नहीं बनता, क्योंकि ये पांचों भाव तो जीवस्व स्वतत्वम, जीव के स्वतत्व हैं। ऐसे जवाब मत दो भाई साहब। आचार्य की बात कहता हूं, राजवार्तिक में है, सर्वार्थ सिद्धि में शायद नहीं है, राजवार्तिक में है खासकर। अवधि ज्ञान के विषय में औदैहिक भाव को विषय बनाया, क्षोभसम ज्ञान को विषय बनाया और औपशमिक भाव को विषय माना है। क्षायिक भाव को और पारिणामिक भाव को अवधि ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान का विषय नहीं माना, 3 भावों को विषय माना है। अब ये तुम व्याख्या करना, कोई दिक्कत नहीं है माना। लेकिन इनका प्रश्न तो ये है कि अवधि ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान में स्वपर प्रकाशक बना बताओ। इसका मैं समाधान ये करना चाहता हूं, क्या अवधि ज्ञान नहीं जानता कि मैं जानने वाला हूं? नहीं जानता है
तो तू कैसे कहता है कि मैंने इस पुद्गल को जाना? अवधि ज्ञान की भाषा बनाओ कि मैं अमुक क्षेत्र के मूर्तिक पदार्थों को जानता हूं, ये अवधि ज्ञान की भाषा बनी। तो उस अवधि ज्ञान ने मैं को जाना के नहीं, उस अवधि ज्ञान ने ज्ञान को जाना के नहीं, उस अवधि ज्ञान ने उस जानन क्रिया को जाना के नहीं। ये इसमें स्वर प्रकाशक बना घटेगा, और नहीं घटेगा तो एक भाषा सुनो हमारे न्याय ग्रंथ की भाषा। स्वावभासन अशक्तस्य परावभासकत्व अयोगात्। जो अपने को जानने में समर्थ नहीं है वो पर को जान ही नहीं सकता। स्वावभासन अशक्तस्य परावभासकत्व अयोगात्। जो अपने को नहीं जानता है वो पर को भी नहीं जान सकता। ऐसी बात ये 14 बोलों के माध्यम से यहां पर प्रस्तुत की है। अब आप तैयार हो जाइए अच्छे से इन विषयों पर चर्चा करने के लिए। लेकिन ध्यान रहे ये हमारी चर्चा वीतराग चर्चा रहे वीतराग की चर्चा रहे, विजु गीसु चर्चा ना बन जाए। इस बात का ध्यान रखते हुए हम इस पर चर्चा करें थोड़ा। हेलो, जैसा कि अंत में राकेश जी ने संकेत किया, वीतराग कथा और विजुगीषु कथा ये दोनों न्याय शास्त्र के शब्द हैं। वीतराग कथा का नमूना तो आपने देख लिया, बड़े निष्पक्ष भाव से और आत्महित की दृष्टि से, मर्म को खोलने की दृष्टि से और अपनी रोचक शैली में पूरे 14 प्रकरणों का खुलासा राकेश जी ने किया है। विजुगीषु कथा का कोई भी नमूना हमें यहाँ देखने में आवे ऐसी हम कामना ही नहीं करते हैं। मतलब वो एक हम जीते कि तुम जीते, मेरी टांग ऊंची कि तुम्हारी टांग ऊंची, वो कषाय कथा है, वो अनिष्ट है और वीतराग कथा इष्ट है। मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने दोपहर में राकेश जी से हमारी चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सबसे पहले ये 14 बिंदुओं का स्पष्टीकरण होना चाहिए, या तो आप करो या मैं करूं। तो मैं सोचता हूं कि मेरा निर्णय सही था कि जो मैंने राकेश जी को ये जिम्मेदारी सौंपी, इतनी गहराई से और इतनी रोचकता से शायद ही किसी को नींद आई होगी। जो उन्होंने इसका स्पष्टीकरण किया, मैं समझता हूं कि मैं उसमें समर्थ नहीं था। अब उन्होंने हमें एक रास्ता बता दिया, एक समझ लीजिए आगे जो भी हमारे सेशन चलेंगे उसके लिए उन्होंने एक लाइन ऑफ डायरेक्शन, लाइन तय कर दी उन्होंने कि इन बिंदुओं पर हमको इस एंगल से विचार विमर्श करना है। तो एक बहुत बड़ी प्रस्तावना उन्होंने इस गोष्ठी की लिख दी, और यदि इसी लाइन पर ये गोष्ठी बराबर 4 तारीख की रात्रि तक चलेगी तो उसमें इसी लाइन पर चलेगी और ऐसे ही खुलासे अगर हुए तो ये मुमुक्षु समाज के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाएगी। जैसे कि खानीय चर्चा को याद किया जाता है आज, और मैं आपको बता दूं कि वो खानीय चर्चा अनुपलब्ध है और उसे हमारे कुनकुन काहन पारमार्थिक ट्रस्ट से प्रकाशित करने का काम, उसका प्रकाशन का काम चालू हुआ है। आदरणीय उत्तम चंद जी ने भी उसको देखने की जिम्मेदारी स्वीकारी है। वैसे ही वो खानीय चर्चा तो समझ लो हार्ड कॉपी में है, लेकिन ये गोष्ठी जो है सीडी में आपको मिलेगी तो ये बहुत उपयोगी साबित होगी। तो अब हमें समाधान की ओर आगे बढ़ना है। मेरा इसमें केवल इतना अनुरोध है आप सबसे कि इनको तो खुलासा करना था, तो इसलिए इतना समय स्वाभाविक था, उसके घाई में जल्दी में वो खुलासा हो नहीं पाता। लेकिन हर व्यक्ति अगर पूरे 14 बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त करेगा तो कितना समय मिले। जब शंका के स्पष्टीकरण में 1 घंटा लगा तो एक बिंदु के स्पष्टीकरण में 1 घंटा लगे, तो हर व्यक्ति को 14 घंटे चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि फिर इस गोष्ठी का 2nd एडिशन, फिर 3rd एडिशन, ऐसे 4-4, 6-6 महीने में इसी विषय को लेके करने पड़ेंगे। वो अलग बात है, हम भविष्य पे कोई भरोसा नहीं रखते हैं, लेकिन हमें वर्तमान में ही इसके सभी विषयों पर, बिंदुओं पर आपके विचार सुनना है। तो आप अपने बिंदु सिलेक्ट कर लें। जैसा कि मुझे भरत भाई ने संकेत किया कि मैं पहले बोल पर अपने विचार व्यक्त करूंगा,
मैं उनके पहले वाले पे और जो शायद जो 13वां है या 12वां जो लोकालोक झलकता है और वो वाला जो है, इन दो बिंदुओं पर विचार व्यक्त करने के लिए उनको आमंत्रित कर रहा हूं, वे यहाँ पधारें। इसी तरह आप लोग भी अपने आपस में कि हम इस बिंदु पर बोलना चाहते हैं, एक बिंदु या दो बिंदु उस पर आप सिलेक्ट करके फिर हमें बताएं। रात्रि को हम एक प्रयोग ऐसा करेंगे कि हम नीचे आंगन में बैठेंगे, यहाँ भगवान की भक्ति करने के बाद में, जैसा हम पोनूर में आंगन में बैठते थे और क्या बोलते हैं राउंड टेबल जो है गोष्ठी वो रखेंगे, एक गोला बना के सब लोग बैठेंगे, सभी उसमें शामिल होंगे। लेकिन जो हमारे प्रमुख वक्ता विद्वान हैं जिन्हें हमने विचार विमर्श करने के लिए बुलाया है, उनको भी सभी प्रश्नोत्तर जो इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से जो ये यहाँ रखे गए हैं, या भरत भाई जो बोलेंगे उसमें भी जो आपको प्रश्न होवे तो उसका प्रश्नोत्तर सेशन जो है वो ओपन डिस्कस वो अपन रात्रि में करेंगे। तो हम समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। स्वपर प्रकाशक संबंधी अपने को चर्चा करनी है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी ताते वचन भेद ब्रह्म भारी ज्ञेय दशा दुविधा पर काशी निज रूपा पर रूपा भासी। एक ओर से कह रहे हैं कि वो शक्ति है और दूसरा पॉइंट इसमें आया है कि वो ब्रह्म खड़ा होता है। तो शक्ति और ब्रह्म इसमें दो पॉइंट है। शक्ति किस प्रकार से है वो अपने को देखनी है, वो अपने को सिद्ध करनी है, और उसमें ब्रह्म क्यों खड़ा होता है, कैसे खड़ा होता है, वो बात अपने को समझनी है। तो ये जो छंद है वो बनारसी दास जी ने समयसार जो कलश टीका है राजमल जी की, उसके 271 कलश के ऊपर जो वो उन्होंने जो उसके ऊपर से ये छंद बनाया है। वो बोले राकेश जी ने बोला अभी, योयम भावो ज्ञान मात्रो अहम अस्मि ज्ञेयो ज्ञे ज्ञान मात्र सनैव ज्ञेयो ज्ञे ज्ञान कलोल वल्गन ज्ञान ज्ञेय ज्ञातृ मत वस्तु मात्र। ऐसा जो 271 कलश का जो पूरा भावार्थ है कि अपना जो आत्मद्रव्य है वही ज्ञाता है, वही ज्ञेय है और वही ज्ञान है, उसके ऊपर से ये छंद बनाया हुआ है। अभी इसमें पहली बात ये आई कि स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, तो ये कौन सी शक्ति की बात कर रहे हैं? स्वपर प्रकाशक शक्ति, स्वपर प्रकाशक माने वो सर्वज्ञ शक्ति, सर्वज्ञ शक्ति कहो या स्वपर प्रकाशक शक्ति कहो, दोनों एक ही बात है। सर्वज्ञ जो स्वप्न अपना स्वभाव है वो कर्ता स्वभाव नहीं है और किसी को करने का स्वभाव नहीं है, मगर ज्ञ स्वभाव है। उसका विशेषण यदि सर्व लगा देवे तो सर्वज्ञ बन जाता है। तो सर्वज्ञ बन जाता है वो तो स्व और पर सबको प्रकाशित करना वो स्वभाव है, वो आत्मा का स्वभाव है। वो आत्मा का जो स्वभाव है वो कौन सा स्वभाव है? वो द्रव्य का स्वभाव है या उसकी दशा का पर्याय का स्वभाव है? तो अपन ने वो पोनूर में 4 उंगली से ये पूरा अपना स्वभाव जो है वो समझने की कोशिश की थी। वो कैसी किस प्रकार से कि ये जो अपना जो पहली उंगली जो है वो अपना द्रव्य स्वभाव अनंत शक्तिमयी जो द्रव्य स्वभाव है और उसमें सब भूत और भविष्य की पर्याय सब निमग्न है। इस प्रकार से जो अपना द्रव्य का स्वभाव अनंत शक्तिमयी जो अपना द्रव्य स्वभाव ये जो है वो पहली उंगली में आता है। फिर वो उसमें परिणमन समय समय ध्रुव 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 का एक प्रकार से ऊर्ध्व प्रवाह चलता है। जैसे पानी का प्रवाह इस प्रकार से चलता रहता है, उसी प्रकार वो उत्पादव्यय के साथ में उत्पादव्यय का प्रवाह चलता है, उसके साथ में ध्रुव का प्रवाह भी चलता है। तो उस प्रवाह को कारण शुद्ध पर्याय कहती है। वो कारण शुद्ध पर्याय जो अनंत शक्ति है वो उस अनंत शक्ति के साथ में
होने वाली, वर्तने वाली पूजित पंचम भाव की परिणति है, वो कारण सूत्र पर्याय है। तो ये जो है दूसरी अंगुली, वो कारण सूत्र पर्याय, ये त्रिकाली द्रव्य और उसकी वर्तमान वर्तती कारण सूत्र पर्याय, पूजित पंचम भाव परिणति, ये दो के पूरा ध्रुव सत्ता सिद्ध हुई। कारण परमात्मा, परम पारिणामिक भाव, ध्रुव सत्ता, दृष्टि का विषय, ये जो है वो ध्रुव सत्ता सिद्ध हुई। ये पूरी अपनी दृष्टि के विषय की, परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का विषय, ये जो पूरी ध्रुव सत्ता सिद्ध हुई और उसमें से जो पूजित पंचम भाव की परिणति चालू है, तो उसके वो चैतन्य भाव है, उसके अनुसार एक परिणाम प्रकट होता है हर एक समय में उत्पाद में। चैतन्य अनुविधायी परिणाम उपयोग कहते हैं। चैतन्य अनुविधायी परिणाम उपयोग जो है, प्रथम तो उपयोग प्रकट होता है जीव में से, जीव की जो शक्ति है, उसका जो स्वभाव है, उसमें द्रव्य, गुण और कारण सूत्र पर्याय में से वो चैतन्य अनुविधायी परिणाम प्रकट होता है। चैतन्य अनुविधायी परिणाम, उसमें पर के साथ कोई संबंध नहीं है और उसको कर्म की कोई उपाधि उसमें मत देखो। तो चैतन्य के अनुसार, चैतन्य के अनुविधायी से, चैतन्य के अनुसार से जो परिणाम प्रकट होता है, उसको उपयोग किया जाता है। वो उपयोग सामान्यपना है, वो उपयोग का सामान्यपना जो अंदर में से आता है, तो उपयोग सामान्य, ये जो तीसरी उंगली है वो उपयोग सामान्य है। अभी ये जो उपयोग सामान्य है, वो उपयोग सामान्य रूप से अकेले नहीं रहता है, वो कोई ना कोई विशेष रूप से हो जाता है उसी समय में, जिस समय में प्रकट होता है। चैतन्य अनुविधायी परिणाम तरीके उसको देखो तो सामान्य उपयोग है, और उसको वो अशुद्ध उपयोग या शुद्ध उपयोग में परिवर्तित हो जाता है। ये जो अपना सामान्य उपयोग, जो चैतन्य अनुविधायी परिणाम उपयोग है, वो जीव द्रव्य के साथ में तन्मयपणे रहता है। वो चैतन्य अनुविधायी परिणाम है, वो जीव द्रव्य के साथ तन्मयपणे रहता होने के कारण उसमें जैसे चैतन्य का जो द्रव्य का स्वभाव है, ऐसा ही स्वभाव इसमें से अंश में प्रकट होता है। ये जो पर्याय का स्वभाव उसमें से आता है। जैसा अपना द्रव्य का स्वभाव है, द्रव्य का स्वभाव जैसे सर्वज्ञ है, स्वपर प्रकाशक है स्वभाव, तो उस प्रकार से उस अनुसार होने वाले परिणाम जो है, वो उस परिणाम में इस प्रकार का स्वपर प्रकाशक एक स्वभाव प्रकट होता है। ये इस स्वभाव जो है वो पर्याय का स्वभाव है। ये पर्यार्थिक नहीं का परिणामिक भाव भी अपन इसको कह सकते हैं। ये जो अपना स्वभाव है वो सामान्य उपयोग, इसमें कोई भी प्रकार की विशेषता मत देखो। वो कर्म के संबंध से होने वाली जो विशेषता है वो उसमें मत देखो, मगर चैतन्य के अनुविधायी परिणाम, ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान लक्षण से जो आत्मद्रव्य लक्षित होता है, निगोद से लेके सिद्ध अवस्था तक जो ज्ञान जानना लक्षण प्रकट होता है, ये सामान्य उपयोग है। ये सामान्य उपयोग जो है वो कोई ना कोई विशेषता रूप होता रहता है। ये जो स्वपर प्रकाशकपना जो इसमें होता है, तो स्वपर प्रकाशक में वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ये है, वो उसमें अनुभव में आ रहा है। ये कौन से ज्ञान में अनुभव में आ रहा है? ये इस ज्ञान में अनुभव में आ रहा है। हाँ, ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है। त्रिकाली अपना जो द्रव्य स्वभाव है वो अनुभूति स्वरूप है। इसमें अनुभूति स्वरूप इसलिए है कि वो अनुभूति का कारण होता है। जिस प्रकार की इसमें अनुभूति प्रकट होती है, उस प्रकार का अंदर में कारणपना वर्तता है, इसलिए वो अनुभूति स्वरूप है। वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा इस ज्ञान में वो अनुभव में आ रहा है। वो अनुभव में आते होने पर भी वो पर के साथ एकत्वपणा के निश्चय के मूढ़ होने के कारण वो उसको नहीं जानता है। वो नहीं जानता है और उसको फिर वो श्रद्धा भी नहीं प्रकट होती है, उसका आचरण भी नहीं प्रकट होता है। तो इसमें जो स्वपर प्रकाशक पना जो है, उसमें से अनादिकाल से उसका स्व ऊपर दृष्टि नहीं है, स्व ऊपर लक्ष्य नहीं है। मैं ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ये अनुभव में आ रहा है, इस प्रकार से अंतर्मुख होकर उसको दृष्टि में नहीं लिया है। तो वो पर प्रकाशक पना जो इतना है, पर का जो जितना भी ज्ञान उसको प्रकट होता है, पांच इंद्रिय को अखंडपने जितनी उसका अक्षरक्षम होता है, एक इंद्रिय का, दो इंद्रिय का, तीन इंद्रिय का, उस प्रकार का जो ज्ञान प्रकट होता है, उसमें पर जो प्रकाशनपना होता है, उसमें पर ऊपर उसका लक्ष्य है। पर ऊपर लक्ष्य होने के कारण से वो पर के अंदर में एक ये के अंदर की सन्मुख होकर उसको जानने में अटकता है। तो स्व अपना अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा उसको तिरोभाव हो जाता है, और ज्ञान का जो स्वभाव है वो भी तिरोभाव हो जाता है, और विशेष ज्ञाकार ज्ञान का उसको आविर्भाव हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान प्रकट हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान जो प्रकट हो जाता है, इसमें एकांत पर प्रकाशकपना है। एकांत पर प्रकाशक ज्ञान प्रकट हुआ है, इसमें इंद्रिय ज्ञान प्रकट हो गई। ये जो है वो ज्ञेय के माध्यम से, ज्ञेय के आलंबन लेके इंद्रिय के माध्यम से पर को जानने को गया, तो उसमें इंद्रिय ज्ञान प्रकट हो गया। ये सामान्य था, वो तो स्वभाव था। इसमें सामान्य और विशेष दो से सब पर्याय के स्वपर प्रकाशक या स्वभाव की सिद्धि होगी।
कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा एक बाजू कहते हैं कि वो अनुभव में आ रहा है और दूसरी ओर कहते हैं कि वो नहीं जानता है। तो क्या बात है इसमें कि नहीं, इसमें जानने में आ रहा है। वो सामान्यपना जो है उसमें वो अनुभव में आ रहा है, फिर भी वो पर का लक्ष्य करने के कारण वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आने पर भी वो उसको नहीं जानता है। ऐसे ही वो इसमें पर्याय का, उत्पाद का, सामान्यपना और विशेषपना, इस दो प्रकार का इसमें दो भेद पड़ जाते हैं। ये ध्रुव सत्ता है। बताते हैं हाँ, तो ये उत्पाद व्यय रूप है कि त्रिकाली ध्रुव है? तीसरा वाला जो उपयोग साम ये उत्पाद व्यय रूप है। तीसरा वाला जो है वो उत्पाद व्यय रूप है। ये पूरी ध्रुव सत्ता है। ये ध्रुव सत्ता है, ध्रुव द्रव्य और ध्रुव इसकी कारण सूत्र पर्याय, ये पूरा होके ध्रुव सत्ता सिद्ध होती है। ध्रुव सामान्य और इसको ध्रुव विशेष भी कहा जा सकता है। ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष होके पूरी ध्रुव सत्ता होती है। ऐसे ही उत्पाद में भी दो भाव, उत्पाद सामान्य या उपयोग सामान्य और उपयोग विशेष, ये दो होके पूरा उत्पाद सिद्ध होता है, पर्याय सिद्ध होती है। ये जो पर्याय है उसमें उत्पाद का सामान्यपना, ये प्रवचन सार की 155 गाथा में इसका प्रमाण दिया हो। ये जो चैतन्य विधायी परिणाम है, प्रथम तो चैतन्य विधायी परिणाम वो उपयोग है, और उपयोग जो परद्रव्य के अशुद्धता का, परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाली अशुद्धता का कारण वो उपयोग विशेष है। ऐसे वो पर्याय सामान्य और पर्याय विशेष, चैतन्य विधायी परिणाम उपयोग और उसका विशेष वो शुद्ध उपयोग या शुद्ध उपयोग, ऐसा, और अशुद्ध उपयोग के दो भेद, शुभ और अशुभ। इस प्रकार की दो विशेष जो है उपयोग, उसका प्रमाण 155 गाथा प्रवचन सार में दिया हुआ है। ये उत्पाद सामान्य और उत्पाद विशेष। अभी ये जो अपना सर्वज्ञ स्वभाव है, ये स्वपर प्रकाशक शक्ति है, अपनी स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, वो किस में है कि ये जो अपनी शक्ति है, जो अभी बात की ना कि विश्व विशेष भाव परिणत आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति, वो इस प्रकार की अनंत शक्तियाँ आत्मा में विराजमान है। अनंत असंख्य प्रदेशी आत्मद्रव्य में अनंत शक्तियाँ विराजमान है। आकाश के जितने प्रदेश से उससे भी अनंत गुणी शक्तियों आत्मा में विराजमान है। तो उसमें एक सर्वज्ञ शक्ति है। वो सर्वज्ञ शक्ति के कारण, जैसे वो ज्ञान शक्ति के कारण आत्मा को ज्ञान मात्र कहा जा सकता है, ऐसे ही सर्वज्ञ शक्ति के कारण आत्मा को सर्वज्ञ कहा जा सकता है। तो आत्मद्रव्य जो है वो सर्वज्ञ शक्ति वाला है, वो सर्वज्ञ है। ये भी सर्वज्ञ है, और उसमें से इसकी एक शक्ति है, वो भी सर्वज्ञ है। और ये जो सर्वज्ञ है तो उसकी कारण सूत्र पर्याय भी है। हर एक गुण की कारण सूत्र पर्याय रहती है। वर्तमान वर्तती है। ये विशेष में कोई भी भाव होवे, मगर ये जो भाव है उसमें वो सर्वज्ञ शक्ति की कारण सूत्र पर्याय भी समय समय में वर्तमान में वर्त रही है। इस प्रकार से पूरा जो ध्रुव सत्ता जो है वो कारण रूप से वर्त रहा है, वो कार्य प्रकट करने की उसमें सामर्थ्य वर्त रही है। वो पारिणामिक भाव जो है, अभी जो गुरुदेव का प्रवचन चला उसमें कहा कि सब भव्य जीव हो, इधर जितने भी बैठे हैं सब भव्य जीव है। ये बात सुनने के लिए आए हैं, वो सब भव्य जीव है। वो भव्य जीव है तो उसमें वो सर्वज्ञपना प्रकट करने की ताकत है। तो कैसी ताकत है? वो जो शक्ति है, तो उसमें शक्ति में सर्वज्ञपना है। वो सर्वज्ञपना ऐसे ही पड़ा है ऐसा नहीं है, वो वर्त रहा है, उसका परिणमन चालू है। वो ध्रुव में उसका परिणमन चालू है। वो गुरुदेव की इस प्रकार से उसको खोलते हैं। ये मैं थोड़ा आधार आपको दे दूं कि कारण सूत्र पर्याय में क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव। ये कारण सूत्र पर्याय जो जयपुर में से छपी थी उसका एक गुजराती अनुवाद है। कारण सूत्र पर्याय ऊपर गुरुदेव के प्रवचन, नियमसार गाथा 11-12 उसके ऊपर प्रवचन है। એ જ પ્રમાણે આત્મામાં જ્ઞાન સ્વભાવ છે। आत्मद्रव्य है, उसमें ज्ञान स्वभाव है, सर्वज्ञ स्वभाव को, ज्ञान स्वभाव को, उसमें ज्ञान स्वभाव है। ते ज्ञान स्वभाव में सर्वज्ञतानी शक्ति रूप परिणमन तो सदाय चाली रह्यु छे। उस ज्ञान स्वभाव में जैसे ध्रुव का, जैसे पानी का प्रवाह इस तरह से बह रहा है, इस प्रकार से ये परिणाम के जो उत्पाद भी चल होते हैं, उसके साथ में ध्रुव का प्रवाह, ध्रुव का परिणमन, ये ज्ञान स्वभाव में सर्वज्ञतानी शक्ति रूप परिणमन तो सदाय चाली रह्यु छे। जो ते शक्ति रूप परिणमन न होय तो सर्वज्ञतानी व्यक्ति क्यांथी थशे? सर्वज्ञता की व्यक्ति जो प्रकट होगी तो वो जो पर्याय जो है वर्तमान वर्तती पर्याय, जो अपना ज्ञान स्वभाव जो जितना भी ज्ञान प्रकट है वो उस द्रव्य को जब वो दृष्टि में लेती है, उसको कारण बनाती है,
तो वो कार्य फट प्रकट होता है उसमें। वो जब भी वो कार्य उसको दृष्टि में उसका आश्रय उसका अवलंब लेते हैं तो कार्य प्रकट होती है। तो कार्य जो आता है तो अंदर में कारण में भी इस प्रकार का कारणपना वर्तता होना चाहिए। यदि वो कारणपना नहीं है तो वो उसका परिपूर्ण जब अवलंबन लेता है तो सर्वज्ञता की शक्ति वो बाहर से तो नहीं आती है, वो अंदर में पड़ी हुई है, वो अंदर में वर्त रही है, तो उसमें से वो कार्य प्रकट होता है। वो अंदर में छलकती है, छलोछल भरी हुई है, भरितावस्था है। वो कारणसूत्र पर्याय से वो द्रव्य परिपूर्णपणे वो वर्त रहा है। उसमें से जब वो पर्याय जो पर का अवलंबन लेती है उसका अवलंबन छोड़ के वो द्रव्य स्वभाव के द्रव पर दृष्टि करके उसका आगे एकाग्रपन आश्रय करती है तो उसमें से कार्य प्रकट हो जाता है, वो सर्वज्ञता की शक्ति प्रकट हो जाती है। तो वो उसके कारणसूत्र पर्याय में सर्वज्ञता की शक्ति वो निरंतर परिणमन हो रही है। जो ते शक्ति रूप परिणमन न हो तो सर्वज्ञतानी व्यक्ति क्यांथी थशे? અહીં વર્તમાન કાર્યનો આધાર પણ વર્તમાન જ છે એમ બતાવવું છે। વ્યક્તરૂપ ભલે મતિ જ્ઞાન હોય કે કેવળ જ્ઞાન હોય, ये व्यक्त पर्याय में चैतन्य विधायी परिणाम की बात नहीं कर रहे हैं, मगर व्यक्त परिणाम के जो कर्म सापेक्ष भेद जो पढ़ते हैं विशेष में, उसमें मति ज्ञान हो या केवल ज्ञान हो, परंतु सर्वज्ञतानी शक्ति तो ज्ञान में परिणमित थई ज रही है। इस ज्ञान में ये जो है कारणसूत्र पर्याय में, ये कारणसूत्र पर्याय की बात कर रहे हैं, ये कारणसूत्र पर्याय में सर्वज्ञता की जो पर्याय है, सर्वज्ञ शक्ति के साथ में पूजित पंचम भाव की परिणति है, उसमें सर्वज्ञता की शक्ति परिणमित हो ही रही है। ज्ञान गुण त्रिकाल सामान्य लेवो अने आ ज्ञान में सर्वज्ञताना कारण रूप शक्ति वर्तमान में वर्ती रही है। ज्ञान गुण सामान्य लेवो, ज्ञान की अंदर में जो गुण है ये त्रिकाल सामान्य लेना और उसमें साथ में वो कारणसूत्र पर्याय समय समय वर्त रही है, ये अहीं बतावू है। ज्ञाननो आ सहज भाव सदा परिणमन रूपे वर्ती ज रह्यो छे। पर्यायनु उत्पादभय रूप जे परिणमन है ये बात न समझवी। यहाँ वर्तमान में वो केवल ज्ञान है, वो सर्वज्ञपना है, वो बात नहीं ले। वो सर्वज्ञता की शक्ति तो उसमें वर्त ही रही है। हर एक जीव को स्वपर प्रकाशक शक्ति जो है वो सर्वज्ञता की वर्त ही रही है। परिपूर्णपणे सर्वज्ञपणे हर एक जीव वर्त ही रहा है अंदर में द्रव्य स्वभाव में, परंतु ज्ञाननो सहज स्वभाव जो सदा सदृशपणे वर्ते छे तेनी आ वात छे। और લીંડી પીપર का दृष्टांत भी जैसे आता है, જેવી રીતે લીંડી પીપરનો તીખાસ સ્વભાવ છે તે સ્વભાવનું 64 પોરી તીખાસ રૂપની શક્તિરૂપ પરિણમન તો સદાય ચાલી જ રહ્યું છે। વ્યક્ત રૂપે ભલે એક પોરી તીખાસ હોય કે 64 પોરી તીખાસ હોય, 64 પોરી તીખાસની શક્તિ તો પરિણમિત થઈ જ રહી છે। પૂતગલોમાં જે રસગુણ છે તે તો સામાન્ય છે, जैसे सर्वज्ञ गुण है वो तो सामान्य है, परंतु લીંડી પીપરમાં જે 64 પોરી તીખાસનું શક્તિરૂપ પરિણમન છે તે તો એક મુખ્ય ભાવ છે। ऐसे ये सर्वज्ञपना की स्वपर प्रकाशक की जो शक्ति है वो मुख्य भाव है, वो मुख्य भाव रूप से वो वर्त रही है। इस प्रकार से ये द्रव्य जो द्रव्य की शक्ति जो है वो द्रव्य की, गुण की और ये कारण सूत्र पर्याय की, ये पूरा सर्वज्ञ स्वभाव है अपना। ये स्वपर प्रकाशक स्वभाव या सर्वज्ञ स्वभाव को ये तो पूरे का पूरा अपना सर्वज्ञ स्वभाव है, स्वपर प्रकाशक शक्ति है अपनी। फिर अभी उसमें से चैतन्य विधायी परिणाम प्रकट होता है। ये चैतन्य विधायी जो परिणाम प्रकट होता है इसमें जो ये जो पूरे की पूरी वर्त रही है, पूरे का पूरा जो द्रव्य स्वभाव परिपूर्णपणे सर्वज्ञपणे वर्त रहा है, उसके अनुसार चैतन्य अनुविधायी, वो अनुविधायी एक परिणमन प्रकट होता है जो जानना 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 स्वभाव का अंश, स्वभाव जो है उसका स्वभाव का अंश पणे वो परिणमन चालू ही है। वो कितना भी ज्ञान पीड़ित वो ज्ञान वो आवृत हो जावे और निगोद में चला जावे, फिर भी उसका एक अंश तो स्वपर प्रकाशकपना वो चालू ही रहता है। उसमें भाई वो निगोद के काल में भी वो उसमें स्व अपना आत्मद्रव्य उसको अनुभव में आ ही रहा है और पर का जितना उगाड़ है, जितकी उतनी उसका जो ज्ञानावरण का उगाड़ है उस प्रकार से वो क्षोभ अनुसार वो पर का जानना भी उसमें उसके साथ में चल रहा है। इस प्रकार से वो जो है ये जो चैतन्य विधायी परिणाम उपयोग है उसमें इस प्रकार का स्वपर प्रकाशकपना तो चालू ही है। और ये जो है उसमें 3 भेद पड़ जाते हैं। ये जो है स्वपर प्रकाशकपना, इसमें जो अनादिकाल से जो है वो उसमें ज्ञान, दर्शन और वीर्य, ये 3 गुण के ही परिणमन है। मुख्यपणे जो ज्ञान का जो भाव है, अपना चैतन्य विधायी परिणाम जो उपयोग है उसमें 3 प्रकार के गुण ही है अभी, ज्ञान, दर्शन और वीर्य। और सब गुण तो औदिक भाव से है तो वो तो उसमें ही आते हैं, वो इसमें नहीं आ सकते।
तो अभी ये जो चैतन्य उदय परिणाम उपयोग है उसमें ज्ञान दर्शन वीर्य का अज्ञान के काल में ये ज्ञान दर्शन वीर्य का परिणमन चालू है। फिर वो साधक दशा प्रकट होती है। ये अज्ञान दशा, फिर ये साधक दशा और ये सिद्ध दशा, इसमें ये तीन भेद पड़ जाता है। ये जो भाव है अपना द्रव्य, गुण और कारण शुद्ध पर्याय, वो तो अनादि अनंत परिपूर्ण शुद्ध रूपे ही व्यवस्थित है, वो तो निरावरण है। उसको तो इस पर्याय की कोई अपेक्षा ही नहीं है। वो पर्याय में कोई भी भाव होवे, मगर ये जो अपना ध्रुव सत्ता है, अपना जो परम पारणिक भाव है, उसमें तो इसकी कोई असर ही नहीं पड़ती है। वो तो परिपूर्णपणे विराजमान है। मगर ये जो अपना जो चैतन्य उदय परिणाम उपयोग प्रकट होता है, वो अनादिकाल से इसमें जो जानना जो लक्षण प्रकट है, तो उसमें जो जानने के साथ में वो स्वभावकांश रूप से जो प्रकट है, तो उसके साथ में वो दर्शन का और वीर्य का, ये तीन गुण का परिणमन इसमें क्षोभश्रम भाव से या स्वभाव के अंश रूप से चालू है। क्षोभश्रम भाव तो जो कहो तो वो इसमें आ जाएगा कर्म के संबंध काला, मगर ये स्वभाव है, स्वभाव जो प्रकट है, मगर उसमें तीन ही गुण का परिणमन है। जब वो साधक होता है, ये जो पर का अवलंबन करके जो वो अज्ञान रूप से या इंद्रिय ज्ञान रूप से परिणम रहा है, वो उसमें फिर वो इसको पूरे का पूरा स्वभाव उसको तिरोभाव रूप है। 11वीं गाथा में जो ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, ऐसी बात करते हैं, वो उसका तिरोभाव है। ये त्रिकाणी द्रव्य सामान का तिरोभाव की बात है। और 15 गाथा में जो तिरोभाव हो रहा है, उसको आविर्भाव करने की बात है, वो इस पर्याय की बात कर रहे हैं। 15 गाथा में पर्याय की बात है। विशेष क्रियाकार ज्ञान का जब आविर्भाव करता है, तो वो सामान्य ज्ञान भी तिरोभाव हो जाता है। वो त्रिकाली द्रव्य भी तिरोभाव हो जाता है, और सामान्य जो उसका जो स्वभाव है, ज्ञान का जो स्वभाव है, वो भी तिरोभाव हो जाता है। ये पूरे का पूरा स्वभाव तिरोभाव हो जाता है। ये अनादि अनंत स्वभाव होने पर भी, वो स्वाभाविक स्वभाव होने पर भी, ये पूरे का पूरा स्वभाव तिरोभूत होके वो एकांत एक ज्ञेय को जानने में वो अटक के उसके सन्मुख होके जानने में जाता है, तो उसके साथ एकत्व बुद्धि हो जाती है। वो ज्ञेय गाय का संकर दोष कर देता है। वो ज्ञान भाव से इंद्रिय ज्ञान से परिणम जाता है। तो इसमें तो इंद्रिय ज्ञान था। तो इंद्रिय ज्ञान जब था, तो जब उसको श्री गुरु मिले, तो उन्होंने जो अपना स्वभाव है वो जो बताया, तो वो इंद्रिय ज्ञान से जो पर को जानने को जाता था और उसमें एकत्व बुद्धि करता था, उससे वो वेदज्ञान करता है। वो वेदज्ञान करके वो ज्ञान स्वभाव को वो ग्रहण करने का प्रयोग करता है। तो ये जो उंगली है, वो जो पर के साथ सन्मुख होके जो इसके साथ एकत्व करती थी, वो उसमें से उसके करीब आने लगी, वेदज्ञान करने लगी, तो उसमें मिथ्यात्व गलने लगा और वेदज्ञान उसमें प्रकट हो गया। वो सविकल्प वेदज्ञान हो गया। तो अभी उसके साथ जुड़ी नहीं हुए, वो इसमें इसके सन्मुख होने लगी। जो इसके विमुख थी और परज्ञेय के सन्मुख थी, वो उसके विमुख होके ये स्वभाव के सन्मुख होने लगी। वो स्वभाव के सन्मुख होने लगी, और वो जो स्वभाव है उसके साथ अभेद होके, कथन अनन्य अभेद होके उसका जब अनुभव हुआ, तो इसमें सर्वगुणा से सम्यक प्रकट हो गया। ये अतीन्द्रिय ज्ञान रूप से परिणमन हो गई। ये जो इंद्रिय ज्ञान ही था, एकांत में पर प्रकाशक इंद्रिय ज्ञान ही था, तो इसमें वो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ। और ये जो सामान्य उपयोग था, तो उसमें जो तीन गुण की परिणमन था, वो सब गुणों का परिणमन इसमें कथनचितपणे चालू हो गया। उसमें सर्वगुणा से सम्यक वो एक देश सब गुणों की व्यक्ति प्रकट हो गई। ये व्यक्ति प्रकट होते होते वो फिर सिद्ध अवस्था में वो परिपूर्णपणे से प्रकट हो जाती है। इस प्रकार से ये जो उपयोग है अपना सामान्य, वो उपयोग को सामान्य तरीके देखो तो उपयोगी है, मगर वो उसको उसमें क्या क्या परिणमन है, इसकी विशेषता से देखो तो इसमें इस प्रकार का परिणमन है। वो अनुभव में तो वो सामान्यपणे ही आता है। अनुभव में मैं उपयोगवान ही हूँ, मैं उपयोगमयी हूँ, इस प्रकार सा अनुभव आता है। ये ज्ञान प्रदान है, ये ज्ञान प्रदान दृष्टि का विषय, ये दृष्टि का विषय नहीं है। ये जो है अभेद प्रदान द्रव्यार्थिक नहीं का या शुद्ध निश्चय नहीं का विषय है, वो ज्ञान प्रदान दृष्टि का विषय है। ये दृष्टि प्रदान दृष्टि का विषय है। दृष्टि का जो विषय है, जो आश्रय करने योग्य है, अवलंबन करने के योग्य है, वो तो यही है। मगर ये जो प्रकट होता है, उसको ज्ञान मात्र भाव में अचलितपणे दृष्टि का स्थापन किया, तो ये ज्ञान लक्षण है। तो वो लक्षण जो है वो स्वभाव की जात का है, और उसमें तुम व्यतिरेक, वो कर्म की सापेक्षता तो तुम नहीं देखते रहो। कर्म का सापेक्षपना देखना हो तो पुद्गल का परिणाम है। पुद्गल के कारण से इसमें सापेक्षपना खड़ा हो जाता है। अशुद्ध उपयोग और शुद्ध उपयोग जो होता है, और मति ज्ञान या केवल ज्ञान, मति श्रुत अवधि मन पर, ये सब जो इसमें होता है, वो पुद्गल कर्म के उपाधि के कारण से होते हैं। वो